का ढंग देखा, सुदामा तंग देखा, घबरा गया वो, घबरा गया। यार का ढंग देखा, सुदामा तंग देखा, घबरा गया वो, घबरा गया। फिर गठरी छीन लिया कृष्ण भगवान ने उस गठरी को, उस गांठ को, जो चावल की गांठ थी, झटका मारा और सुदामा से ले ली। हाँ, फिर गठरी छीनी, नीचे रख दीनी, फिर गठरी छीनी, नीचे रख दीनी। रहा सोच सुदामा मेरी किस्मत ही नी, अरे रे रहा सोच सुदामा मेरी किस्मत ही नी। गांठ को ले कृष्ण हुआ था राजी मन, गांठ को ले कृष्ण हुआ था राजी मन। हर्षा गया वो, हर्षा गया। यार का ढंग देखा, सुदामा तंग देखा, घबरा गया वो, घबरा गया। आखिर में सुदामा की जो गांठ थी ना पोटली, उस पोटली को खोला कृष्ण ने। लिए चावल कच्चे, चावल थे उसमें, हो लिए चावल कच्चे मेरे मिंतर सच्चे, लिए चावल कच्चे मेरे मिंतर सच्चे। फिर गल्ला मारा लगे कितने अच्छे। सुदामा के जो चावल थे उन चावलों को कृष्ण भगवान खाने लगे। इतने में रुक्मणी आती और रुक्मणी ने आकर के कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। बोले ये क्या कर रहे हो, अकेली अकेले खा रहे हो? अरे मेरा भी तो हिस्सा है, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, आधा हिस्सा मेरा होता है। आप सारे चावलों को खा जाओगे? मुझे दिखाओ क्या भेजा है आपकी भाभी जी ने। हो लिए चावल कच्चे मेरे मिंतर सच्चे, फिर गल्ला मारा लगे कितने अच्छे। भेंट अच्छी लाया बड़ा आनंद आया, भेंट अच्छी लाया बड़ा आनंद आया। हर्षा गया वो, हर्षा गया। यार का ढंग देखा, सुदामा तंग देखा, घबरा गया वो, घबरा गया। कहे रुक्मणी प्यारी मेरे बल मोह जारी, कहे रुक्मणी प्यारी मेरे बल मोह जारी। देखो कृष्ण की पत्नी का नाम राधा नहीं था, रुक्मणी था। उसे आगे बताऊंगा मैं। कहे रुक्मणी प्यारी मेरे बल मोह जारी, मेरी भी खातिर कुछ छोड़े मुरारी। सब कुछ खा जाओगे? अरे कुछ तो छोड़ दो मेरे लिए। हाँ मेरी भी खातिर कुछ छोड़े मुरारी। कहे यूं जनार्दन मिटी सारी उलझन, कहे श्री जनार्दन मिटी सारी उलझन। हर्षा गया वो, हर्षा गया। यार का ढंग देखा, सुदामा तंग देखा, घबरा गया वो, घबरा गया।
पत्नी और पत्नी ने दोनों ने मिलकर के चावलों को खाया। बड़ा आनंद आया और कृष्ण के सुदामा को बहुत दिनों तक अपने पास रखा। महल में रहते रहते जब कई महीने हो जाते हैं तो एक दिन सुदामा कहने लगे, भाई कृष्ण, मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं तो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से रह रहा हूँ, राजा बन के रखा है तैने मुझे, बढ़िया वस्त्र पहनाए, बढ़िया तरीके से स्नान कराया और सिंहासन पर बैठाया, लेकिन मेरे बच्चे कैसे कर रहे होंगे? भाई मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने बच्चों में, मुझे बच्चों की याद आ रही है, बच्चों को देखना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं, अरे भाई थोड़े दिन और रहो, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या बात है, मन लग रहा है, अरे बातें करेंगे, अभी तो ठीक से हमने और आपने कोई बातें भी नहीं की हैं। पुरानी बातों को याद दिलाते हैं कृष्ण भगवान। जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो चावलों वाली बात को याद दिला दिया, चना वाली बात को याद दिला दिया, बहुत सारी बातों से हंसी ठट्टा दोनों करने लगे, दोनों मित्र। लेकिन फिर सुदामा विचलित हुए और कहते हैं, नहीं नहीं भाई, अब इन बातों को छोड़ो, ये तो पुरानी बातें हो गई और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाना है। बोले जरूर जाओगे, मानोगे नहीं? बोले हाँ भाई मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। कृष्ण भगवान ने आदेश कर दिया, बोले देखो बहुत बढ़िया सा रथ सजाओ। रथ की सजावट करी और रथ को सजा करके बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए सुदामा को और उस रथ में बैठा दिया। और जब बाहर को रथ के साथ साथ सुदामा भी, कृष्ण भी चल दिए और दरवाजे पर आकर के कृष्ण भगवान कहते हैं, भाई सुदामा देखो ये रथ आपको दे दिया है मैंने, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो इस रथ में बैठ करके मेरे पास आ जाना। और ये बहुत सुंदर खड़ाऊ मैंने दे दिए हैं तुम्हें, इन खड़ाऊओं को भी, ये सब कुछ तुम्हारा, ये जो तुम कपड़े पहन रहे हो राजशाही कपड़े, ये भी सब कपड़े तुम्हारे हैं। अब एकदम इतना कहकर के कृष्ण भगवान कहते हैं, भाई सुदामा मेरी कोई गलती सलती हो गई हो इतने दिनों के बीच में तो भाई माफ़ कर देना। अच्छा भाई नमस्ते, चल रहा हूँ। जब ऐसा कहा कृष्ण ने, अच्छा भाई नमस्ते चल रहा हूँ, कृष्ण ने जैसे ही अपना पीछा फेरा, पीछे को लौटे, सुदामा एकदम रथ में से उतरा और गुस्से में लाल पीला होकर के जो रथ दिया था उस रथ को भी एक तरफ धकेल दिया और जो खड़ाऊ दिए थे खड़ाऊ भी फेंक दिए, जो मुकुट दिया था मुकुट भी फेंक दिया, जो कपड़े दिए थे कपड़े भी फाड़ दिए गुस्सा से। और बोला, कमबख्त बेईमान, तैने न मुझे राजा बना के रखा, लेकिन मेरे बच्चों के लिए तैने क्या दिया? मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे विदा करते समय बहुत कुछ सामान देगा, गाड़ी में भर करके, रथ में भर करके ले, तैने क्या दिया? मेरे हाथ पे भी नहीं थूका, बेईमान, तैने कभी भी नहीं आऊंगा तेरे यहां में। और गाली देता हुआ बड़बड़ाता हुआ सुदामा चल दिया। और देखो चलते चलते जब काफी दूर निकल जाता है तो पैरों में छाले तक पड़ गई सुदामा के। एक पेड़ की छांव के नीचे बैठा और बैठा बैठा कृष्ण को कोस रहा है। फिर थोड़ा ठंडा हुआ, फिर चल दिया। लेकिन जहां कृष्ण सुदामा का मकान था, अपने गांव में जब घुसा, जहां सुदामा का मकान था वहां सुदामा की झोपड़ी गायब है। जो सुदामा की झोपड़ी थी वो झोपड़ी वहां से गायब है। वहां तो बहुत बढ़िया महल बन करके तैयार हो रहा है, राज मजदूर इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं। अब दिमाग इसका पूरी तरह से पागल हो गया। बोले भाई ये तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, मेरी जगह भी किसी ने छीन ली, मेरी पत्नी भी नजर नहीं आ रही, वो भी कहीं चली गई। भाई बहुत धोखा हुआ मेरे साथ में। भाई ये तो कैसा बुरा व्यक्ति है कृष्ण, इसने तो मेरी तरफ बिल्कुल सोचा ही नहीं, मेरे बच्चों की तरफ नहीं सोचा। और तमाम वहां बड़बड़ा करके गालियां देने लगा। फिर हारा थका सुदामा आया, बहुत मुसीबत झेली, जहां झोपड़ी पड़ी वहां एक देखी खड़ी हवेली, जहां झोपड़ी पड़ी वहां एक देखी खड़ी हवेली। हारा थका सुदामा आया, घनी मुसीबत झेली, जहां झोपड़ी पड़ी वहां एक देखी खड़ी हवेली। जहां झोपड़ी पड़ी वहां एक देखी खड़ी हवेली।
बहुत देर तक रहा सोचता, खड़ा उदास देख रहा, बाग लगे फल मेवा के, खड़ी हरी हरी घास देख रहा, बालक बहू नजर ना आए, खड़ा उदास देख रहा, बालक बहू नजर ना आए, खड़ा उदास देख रहा। पता नहीं मेरी टूटी झोपड़ी, पता नहीं मेरी टूटी झोपड़ी, किसने उठा बगेली, जहां झोपड़ी पड़ी वहां एक देखी खड़ी हवेली, जहां झोपड़ी। सज्जनों, माता और बहनों, गीत काफी बड़ा है लेकिन समय भी आ रहा है। जो मुझे समय दिया गया था पूर्ण होने को जा रहा है और मैं सोच रहा हूं उसी समय के अंतर्गत अपनी बात आपके बीच में रख दूं। सुदामा की जो पत्नी थी सुशीला, जो मकान तैयार हो रहा था बन करके महल, उस महल के ऊपर खड़ी है। अब तो बहुत बढ़िया पायल पहन करके छन छन करती हुई घूम रही है। और उसने जब नीचे की तरफ देखा तो उसके पति देव सुदामा खड़े हैं। उनको आवाज लगाई, अरे पंडित जी ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अरे तू किसके घर में घुस गई बेईमान, पहले तो ये बता, किसके घर में आ गई तू? अरे बोले आपका ही तो घर है, आपके मित्र की मेहरबानी है कृष्ण भगवान की। देखो अभी तो राज मजदूर इंजीनियर ये सब काम कर रहे हैं, सब उन्होंने करवा दी व्यवस्था। बोले हैं कृष्ण की व्यवस्था है ये? भाई मैंने तो 1000 गाली दी है कृष्ण को। कान पकड़े सुदामा ने और माफी मांगी, भाई मेरे शब्दों को वापस कर देना कृष्ण, मैंने अपनी जुबान को बहुत बुरा भला कहा जुबान से और मेरे शब्दों को वापस कर देना। अरे तुम तो देवता हो कृष्ण जी, मैं आपने मेरे मन की बात को पहचान लिया। देखो सुदामा हमेशा, कृष्ण जो थे हमेशा दीन और दुखियों के हितैषी थे और हमेशा सबकी रक्षा किया करते थे। योगी राज थे। कृष्ण भगवान का जीवन बड़ा अद्भुत है लेकिन लोगों ने कृष्ण भगवान को इतना बदनाम कर दिया और रास रचाते हैं और रामलीला कराते हैं लाखों लाखों रुपया लगा करके, लेकिन राम के और कृष्ण के आदर्शों पर क्या हम चल पाए हैं? अरे क्या हम चल पा रहे हैं राम और कृष्ण के आदर्शों पर? कृष्ण का ऐसा काम नहीं था कि 16,108 पत्नियां कृष्ण की थीं और देखो केवल एक पत्नी थी और 48 वर्ष की आयु में पुत्र को पैदा किया जिसका नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न की सूरत और कृष्ण की शक्ल बिल्कुल एक जैसी मिलती थी। कभी कभी तो रुक्मिणी भी चकरा जाती थी कि मेरा पति कौन सा है और मेरा बेटा कौन सा है। ये कहा था रुक्मिणी ने कि पतिदेव मैं आपके पास आई हूं, कुछ इच्छा लेकर के आई हूं, क्या चाहती हो रुक्मिणी? तो रुक्मिणी ने यह कहा मैं आपके जैसा एक पुत्र चाहती हूं, आपके जैसा। जब ये कहा आपके जैसा पुत्र चाहती हूं तो बस कृष्ण भगवान समझ गए उनकी बात को, बोले ठीक है, लेकिन जब मेरे जैसा पुत्र आपको चाहिए तो आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार करने पड़ेगा। बोले कितने दिन तक? बोले लगभग कम से कम 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष तक दोनों ने बेरों को खाका करके ब्रह्मचर्य को बलवान किया और उसके बाद ब्रह्मचर्य मजबूत होने के बाद में एक पुत्र को पैदा किया जिसका नाम प्रद्युम्न था। और देखो बिल्कुल 2 कॉपी थे बाप और बेटा। ये कृष्ण का जीवन रहा। मैं निवेदन आपके सामने कर देना चाहता हूं सज्जनों, तो आइए कृष्ण के इतिहास को पढ़ो और महाभारत में नाम राधा कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, याद कर लेना। लेकिन राधा बहुत बड़ी थी, राधा ने तो कृष्ण को गोदी में खिलाया है। बातें बहुत सारी दिमाग में आ रही हैं, गीत भी बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन चलते चलते 2 लाइन सुना देता हूं मैं, सुनिए। अरे योगी राज कृष्ण भगवान आज दोषी बतलाए हैं, योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं, दोषी बतलाए हैं, आज दोषी बतलाए हैं, योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। पढ़े थे गुरुकुल में जावेद, पढ़े थे गुरुकुल में जावेद, जानते धर्म कर्म के भेद, जानते
धर्म कर्म के भेद आज सुन सुन कर होता खेद। ऐसे योगी पुरुष आज भोगी ठहराए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। आज दोषी बतलाए हैं। दोषी बतलाए हैं। आज दोषी बतलाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। चुराए ना सखियों के चीर, चुराए ना सखियों के चीर, हरि दीनों दुखियों की पीर, धर्म के थे असली प्रणवीर। चोर जार और शिखामणि कहे नीच कहाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। दोषी बतलाए हैं। आज दोषी बतलाए हैं। योगी राज कृष्ण महाराज आज दोषी बतलाए हैं। बोलिए योगी राज कृष्ण भगवान की।